नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। एक कहावत हम सबने बचपन में ही सुनी थी कि लालच बुरी बला है। पर आप सोच रहे होंगे कि हम अब आपको ये क्यों बता रहे हैं, तो इसका भी वैलिड रीजन है। वो खबर में आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। उसके पास जितना होता है वो भी उसको कम लगता है और इसी बीच में और ज्यादा की चाह की वजह से वो अपना सब कुछ खो देता है। दरअसल पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी की हालत भी बिल्कुल इसी तरह की हो गई है कि वो और ज्यादा की चाह में अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में बताते हैं। भगवंत मान के प्लान का भांडाफोड़, मोदी सरकार से मांग रहे भीख, 8,000 करोड़ नहीं हुए खर्च, केजरी के नक्श कदम पर मान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल के नेता मंत्री ही भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए हैं और अब केजरीवाल का नंबर भी किसी भी वक्त लग सकता है। लेकिन केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान भी अब अपनी गलतियों का ठीकरा केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ना सीख गए हैं। अपनी गलती किसी को नजर कहां आती है, इसलिए जो आपको सबसे आसान लगे उसी पर अपनी गलती का सारा बोझ डालकर खुद निश्चिंत हो जाओ। भगवंत मान भी इस वक्त यही कर रहे हैं और ज्यादा पाने के चक्कर में अपने हाथों ही अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। भगवंत मान के झूठ का आलम यहां तक हो गया है कि भीषण आर्थिक संकट का सामना करने वाली पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र से मिले 8,000 करोड़ रुपए को खर्च नहीं कर पाई है। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने सचिवों से ऐसे जुगाड़ सोचने को कहा है कि जिससे ये पैसा केंद्र को लौटाना ना पड़े, यानी जब लेना था तो केंद्र सरकार के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन जब वो पैसा खत्म नहीं कर पाए तो अब जुगाड़ तलाशना शुरू कर दिया कि कैसे इसे रोका जाए। पंजाब की सरकार को ये भारी भरकम रकम केंद्र के विकास कार्यों के लिए मिली थी। वित्त साल 2023-24 के लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद भी इसमें से पंजाब सरकार मात्र 3,000 करोड़ ही खर्च कर पाई। ये स्थिति तब है जब आए दिन भगवंत मान केंद्र से नए फंड मिलते रहते हैं। पंजाब की खराब आर्थिक स्थिति के चलते भगवंत मान ये तक कह चुके हैं कि उन्हें केंद्र सरकार उनके द्वारा लिए कर्जों पर 5 साल ना लौटाने की छूट दे, मगर जितना पैसा केंद्र सरकार से मिल रहा है उनके अधिकारी उसे ही खर्च नहीं कर पा रहे हैं और मान से ये शिकायत कर रहे हैं कि केंद्र उन्हें पैसा नहीं दे रहा। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान की राज्य के वरिष्ठ सचिवों के साथ हुई बैठक में ये पूरा मामला उठाया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने सचिवों पर इस बात के लिए गुस्सा जाहिर किया कि 8 महीने निकलने के बाद भी वो पैसा खर्च नहीं कर पाए, यानी भगवंत मान सरकार के पास इतना ज्यादा पैसा है जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है कि वो उसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के लिए सुविधाओं को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार से पैसा मांगने के सारे रास्ते उनके पास होते हैं, पर विकास कार्यों के नाम पर मान सरकार पूरी तरह से जीरो साबित हुई है। यहाँ पर भगवंत मान सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर नए बजट तक ऐसा नहीं होता तो ये पैसा केंद्र सरकार को वापस चला जाएगा। सचिवों ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि उन्होंने नए ठेके निकाल दिए हैं और जल्द ही ये फाइनल हो जाएंगे। ऐसे में ये धनराशि खर्च होगी और केंद्र सरकार को नहीं लौटानी पड़ेगी। केंद्र से पहले ही मिले पैसे को खर्च ना कर पाने वाले अधिकारियों ने इसे बैठक में भगवंत मान से शिकायत की कि उन्हें केंद्र सरकार ग्रामीण विकास के साथ ही अन्य कई कामों के लिए पैसा नहीं दे रही है। उनकी ये भी शिकायत थी कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग का पैसा भी रोका है। दरअसल बीते दिनों केंद्र सरकार ने भगवंत मान को हिदायत दी थी कि पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक बनाकर प्रचार कर रही है। ऐसे में इसकी फंडिंग भी ये खुद करे। इसी को लेकर भगवंत मान की सरकार बौखलाई हुई है। वित्त साल 2022-23 के अंत तक पंजाब पर वर्तमान में 3.12 लाख करोड़ का कर्ज है। साल 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले ये कर्ज 2.82 लाख करोड़ का था। भगवंत मान ने एक बयान में बताया था कि उनकी सरकार ने 18 महीनों में 47,107 करोड़ का कर्ज लिया है।
अक्टूबर 2023 में भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को लिखे गए एक पत्र में मांग की थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी को इस बात के लिए मनाए कि पंजाब से 5 सालों के लिए कर्ज वसूली रोक दी जाए। इस भीषण आर्थिक संकट के बाद भी पंजाब सरकार केंद्र सरकार से मिले विकास के पैसे को भी खर्च नहीं कर पा रही है। जब पूछा जा रहा है तो आम आदमी पार्टी की सरकार को गोलमोल जवाब दे रही है। चुनाव में वादे, बाद में भीख। आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आपकी सरकार बनाने के लिए वादे पर वादे किए, लेकिन अब मुख्यमंत्री भगवंत मान उन वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से पैसे मांग रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 24 मार्च 2022 को राज्य की वित्त स्थिति बेहद खराब होने का दावा करते हुए केंद्र सरकार से 2 साल के लिए हर साल 5,000 करोड़ रुपए की वित्त सहायता मांगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मान ने पीएम को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराया और बताया कि उन पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा उन्होंने राज्य की वित्त स्थिति में सुधार के लिए पंजाब के लिए 2 साल के लिए हर साल 5,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की थी। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं आज पीएम मोदी से मिला, उन्होंने मुझे पंजाब का सीएम बनने पर बधाई दी। इसके बाद पंजाबी भाषा में एक ट्वीट में पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात की जानकारी देते हुए मान ने कहा कि पंजाब के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। मुझे राज्य के मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार से समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। मान ने यह भी कहा कि अगर राज्य को 2 साल के लिए विशेष पैकेज मिलता है तो उसकी सरकार पंजाब की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में समक्ष होगी। आपको याद होगा कि आप सुप्रीमो केजरीवाल का चुनावी वादों में से एक पंजाब के लोगों को मुफ्त उपहार देना था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सभी लोगों को 2400 घंटे मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। उन्होंने पंजाब में 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए देने का भी वादा किया था। इसके अलावा उन्होंने पंजाब के सभी स्कूलों और अस्पतालों के पुनर्निर्माण और मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर पिंड क्लिनिक की स्थापना का भी वादा किया था, जहां सभी का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यही नहीं, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मान ने 25,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा की थी। हालांकि अब राज्य में सरकार बनने के बाद मुफ्त के इन वादों को पूरा करने में आपकी कोई रुचि नहीं रही। मान ने दावा किया है कि राज्य भारी कर्ज में डूबा हुआ है और इसके लिए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से मदद मांगी है। इससे ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार मुफ्त के वादों को पूरा करने में नाकाम रहती है तो वे एक रणनीति के तहत केंद्र सरकार पर पूरी तरह से आरोप लगा सकते हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल अक्सर करते रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल का एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हैं कि मैं पूरा होमवर्क करके जाता हूं, पैसे कहां से आएंगे, हम कैसे सब कुछ करेंगे। लेकिन केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलने की बात अब बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि भगवंत मान बिल्कुल केजरीवाल की कॉपी बनकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब देखना होगा कि भगवंत मान आखिर कब तक अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते रहेंगे। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।